नमस्ते दोस्तों, दर्शन डिकोड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय दर्शन की गहराइयों में एक अद्भुत यात्रा शुरू करने वाले हैं। भारतीय दर्शन यानी भारत की सोचने समझने की प्राचीन और समृद्ध परंपरा, जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का एक अनूठा प्रयास है। इसमें कई धाराएं हैं जिन्हें हम दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि देखना या अनुभव करना भी है। ये वो ज्ञान है जो ऋषियों ने गहरे चिंतन और अनुभव से प्राप्त किया। इन दर्शनों में 6 दर्शन बहुत प्रमुख हैं, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये सभी वेदों को मानते हैं, इसलिए इन्हें आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। आज हम इन्हीं षड दर्शनों में से एक अत्यंत प्राचीन और प्रभावशाली दर्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे: सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को अक्सर भारतीय चिंतन का आधार स्तंभ माना जाता है। इसके सिद्धांत इतने मौलिक हैं कि उनका प्रभाव आपको योग, वेदांत, आयुर्वेद और यहां तक कि भगवद गीता में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सांख्य हमें सिखाता है कि ये दुनिया कैसे बनी, हम कौन हैं, हमें दुख क्यों होता है और इस दुख से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। ये सृष्टि और चेतना के रहस्य को 2 मूल तत्वों, पुरुष और प्रकृति, के माध्यम से समझाता है। तो चलिए तैयार हो जाइए। अगले कुछ समय में हम सांख्य दर्शन की इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक दुनिया में गोता लगाएंगे। हम इसके हर पहलू को बहुत ही सरल और आसान हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि फिलॉसफी जैसा गहरा विषय भी आपको बोझिल न लगे, बल्कि रोचक और जीवन को दिशा देने वाला लगे। सबसे पहले आइए सांख्य शब्द का अर्थ समझें। सांख्य शब्द संख्या से बना है, जिसका अर्थ है गिनती या गणना करना। सांख्य दर्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि यह सृष्टि के मूल तत्वों की सटीक गणना करता है और उनके विश्लेषण के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देता है। यह मानता है कि सही ज्ञान, सम्यक ख्याति, तत्वों की सही गिनती और उनके स्वरूप को समझने से ही मिलता है। इसका दूसरा अर्थ विवेकपूर्ण ज्ञान भी है, जो हमें सत्य और असत्य, आत्मा और अनात्मा के बीच भेद करना सिखाता है। परंपरागत रूप से सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। उन्हें अत्यंत प्राचीन और सिद्ध आर्षि माना जाता है। उनका मुख्य ग्रंथ सांख्य सूत्र माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान सांख्य कारिका को, जिसे ईश्वर कृष्ण ने लिखा है, सांख्य का सबसे प्रामाणिक और प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ मानते हैं। हर भारतीय दर्शन की तरह सांख्य का भी परम लक्ष्य दुखों का अंत करना है। सांख्य कहता है कि मनुष्य जीवन में 3 प्रकार के दुखों से घिरा रहता है। पहले हैं आध्यात्मिक दुख, जो हमारे अपने शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं, जैसे शारीरिक रोग, बुखार, दर्द आदि, और मानसिक क्लेश, चिंता, क्रोध, भय, ईर्ष्या, निराशा। दूसरे हैं आदि भौतिक दुख, जो हमें अन्य प्राणियों या बाहरी वस्तुओं से मिलते हैं, जैसे किसी जानवर का काटना, किसी इंसान द्वारा चोट पहुंचाना या किसी वस्तु से टकरा जाना। और तीसरे हैं आदि दैविक दुख, जो प्राकृतिक या दैवीय शक्तियों के कारण होते हैं, जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, जैसे 12 भूकंप, तूफान, अत्यधिक सर्दी या गर्मी, ग्रहों का प्रभाव आदि। सांख्य मानता है कि दुनिया के सामान्य उपाय, जैसे दवाई, सुरक्षा के साधन या पूजा पाठ, इन दुखों से कुछ समय के लिए राहत तो दे सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से इनका अंत नहीं कर सकते। दुखों का जड़ से नाश तभी हो सकता है जब हमें उनका मूल कारण पता चले और उस कारण को हटाने का सही ज्ञान प्राप्त हो। सांख्य के अनुसार दुखों का मूल कारण है अविवेक, यानी पुरुष चेतना का प्रकृति, जड़ पदार्थ, और उसके विकारों जैसे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के साथ खुद को गलती से एक समझ लेना। जब हमें विवेक ज्ञान, भेद ज्ञान हो जाता है कि मैं, पुरुष, इस शरीर, मन, बुद्धि से अलग शुद्ध चेतन सत्ता हूं, तब सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसी अवस्था को मोक्ष या कैवल्य कहा जाता है। सांख्य दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता इसका द्वैतवाद है। द्वैतवाद का मतलब है कि यह मानता है कि सृष्टि के मूल में 2 स्वतंत्र, अनादि और अनंत सत्ताएं हैं। ये 2 सत्ताएं हैं पुरुष, जो चेतना, आत्मा या ध्याता है,
और प्रकृति जो जड़ पदार्थ, ऊर्जा या अचेतन मूल तत्व है जिससे सारी सृष्टि बनती है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, लेकिन सृष्टि की प्रक्रिया इन्हीं दोनों के संयोग, सीधा संपर्क नहीं बल्कि सान्निध्य या निकटता से शुरू होती है। आइए इन दोनों को विस्तार से समझें। पहले बात करते हैं पुरुष की, जो चेतना का सिद्धांत है। पुरुष का स्वभाव ही चेतन है। वह जानने वाला, झाता, देखने वाला, दृष्टा और अनुभव करने वाला भोक्ता है। दुनिया में जो कुछ भी जानने, देखने या अनुभव करने की क्षमता है वह पुरुष के कारण ही है। हालांकि वह ज्ञाता और भोक्ता है। वह स्वयं निष्क्रिय, अकर्ता है, केवल एक साक्षी, विटनेस की तरह प्रकृति के खेल को देखता है। जैसे एक दर्शक फिल्म देखता है लेकिन फिल्म के घटनाक्रम में भाग नहीं लेता, वैसे ही पुरुष प्रकृति की गतिविधियों को सिर्फ देखता है। वह निर्लेप है, किसी वस्तु या अनुभव से लिप्त नहीं होता। सुख दुख, पाप पुण्य, जन्म मरण से परे है। ये सब तो प्रकृति के विकार हैं जिनसे पुरुष गलती से खुद को जोड़ लेता है। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह निर्विकार है, हमेशा एक जैसा रहता है। जन्म, वृद्धि, क्षय, मृत्यु, ये सब प्रकृति के धर्म हैं, पुरुष के नहीं। सांख्य की एक और महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि पुरुष अनेक हैं। हर जीव में एक अलग पुरुष, चेतना वास करती है। इसीलिए हर जीव का अनुभव, सुख दुख, जन्म मरण और मोक्ष अलग अलग होता है। अगर पुरुष एक होता तो एक के मुक्त होने पर सभी मुक्त हो जाते, या एक के दुखी होने पर सभी दुखी होते, जो कि हमारे अनुभव के विपरीत है। यद्यपि पुरुष निष्क्रिय है, फिर भी वही ज्ञान का आधार है और वही प्रकृति के द्वारा दिए गए अनुभवों, सुख दुख को भोगता है, भोगता। हालांकि यह भोक्तापन भी अज्ञान के कारण माना जाता है। असल में तो पुरुष केवल दृष्टा है। सांख्य पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कई तर्क भी प्रस्तुत करता है। पहला तर्क यह है कि जड़ वस्तुएं जैसे कुर्सी या मेज किसी चेतन भोक्ता के उपयोग के लिए होती है। उसी प्रकार यह सारी सृष्टि जो जड़ प्रकृति से बनी है किसी चेतन पुरुष के भोग और अंततः मोक्ष के लिए ही है। दूसरा, हर किसी के मन में मोक्ष या दुख से मुक्ति की स्वाभाविक इच्छा होती है। यह इच्छा तभी सार्थक हो सकती है जब कोई बंधन में हो और उससे मुक्त होने की क्षमता रखता हो। यह बंधन और मोक्ष का अनुभव केवल चेतन पुरुष का ही हो सकता है, जड़ प्रकृति का नहीं। तीसरा, प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस, तमस स्वयं अचेतन है। उन्हें अनुभव करने वाला, उनमें होने वाले सुख दुख या मोह को जानने वाला कोई चेतन तत्व अवश्य होना चाहिए, और वही पुरुष है। अंततः दुनिया में चेतन और अचेतन का भेद हमें स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। यह भेद तभी संभव है जब चेतना यानी पुरुष एक स्वतंत्र और वास्तविक सत्ता हो। अब आते हैं दूसरी मूल सत्ता, प्रकृति पर, जो जड़ जगत का मूल कारण है। प्रकृति अपने स्वभाव से अचेतन है। उसमें अपनी कोई चेतना नहीं होती। वह स्वयं न तो जान सकती है, न ही अनुभव कर सकती है। लेकिन इसके विपरीत प्रकृति अत्यंत सक्रिय है। वही सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति है, और सारा बदलाव, सारी गति, सारा कार्य प्रकृति में ही संभव होता है। जहां पुरुष अनेक माने गए हैं, वहीं प्रकृति केवल एक ही है। उसी एक मूल प्रकृति से यह विविधताओं से भरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। जैसे एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं। प्रकृति को प्रधान भी कहा जाता है, क्योंकि वही सभी कार्यों, इफेक्ट्स का मूल कारण, कॉज है। उसे अव्यक्त भी कहते हैं, क्योंकि अपनी मूल अवस्था में वह प्रकट नहीं होती, हमारी इंद्रियों द्वारा सीधे जानी नहीं जा सकती। प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह त्रिगुण आत्मिका है, यानी 3 गुणों या शक्तियों से बनी है। ये 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण प्रकाश, ज्ञान, सुख, शांति, हल्कापन और अच्छाई का प्रतीक है। यह मन में स्थिरता, निर्मलता और प्रसन्नता लाता है, और इसका प्रतीकात्मक रंग सफेद माना गया है। रजस गुण क्रिया, गति, बेचैनी, इच्छा, दुख और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही अशांति और दुख का कारण भी बनता है। इसका प्रतीकात्मक रंग लाल है। तीसरा गुण तमस, अंधकार,
अज्ञान, आलस्य, मोह और भारीपन का द्योतक है। यह ज्ञान को ढकता है और हमें निष्क्रिय बनाता है। इसका प्रतीकात्मक रंग काला माना गया है। ये तीनों गुण हमेशा एक साथ रहते हैं, जैसे एक रस्सी के 3 धागे आपस में गूंथे होते हैं और कभी भी एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं होते। हालांकि उनकी प्रबलता बदलती रहती है। कभी सत्व गुण अधिक प्रभावी होता है तो कभी रजस और कभी तमस। इन्हीं गुणों के विभिन्न अनुपातों में मिलने से ही दुनिया की सारी विविधता, सारे पदार्थ और सारे अनुभव पैदा होते हैं। जब सृष्टि नहीं होती, यानी प्रलय की अवस्था होती है, तब ये तीनों गुणपूर्ण साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम में रहते हैं और प्रकृति निष्क्रिय रहती है। सृष्टि की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब पुरुष के सान्निध्य, प्रॉक्सिमिटी से इस संतुलन में विक्षोभ उत्पन्न होता है। सांख्य प्रकृति के अस्तित्व को भी तर्कों से सिद्ध करता है। पहला तर्क है कि दुनिया की सभी वस्तुएं सीमित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और अंततः अपने कारण में विलीन हो जाती हैं। इन सभी सीमित और आश्रित वस्तुओं का कोई मूल, असीम, स्वतंत्र और अनाश्रित कारण होना चाहिए, वही प्रकृति है। दूसरा, दुनिया की सभी वस्तुओं में हमें त्रिगुणात्मकता के लक्षण दिखते हैं। वे सुख, दुख या मोह उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। यह साबित करता है कि उनका मूल कारण यानी प्रकृति भी निश्चित रूप से त्रिगुणात्मक है। तीसरा, कार्य कारण का नियम कहता है कि हर कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। यह व्यक्त जगत जो हमें दिखाई देता है एक कार्य है, इसलिए इसका कोई अव्यक्त कारण होना चाहिए और वही प्रकृति है। चौथा, व्यक्त जगत, मैनिफेस्ट वर्ल्ड, और अव्यक्त कारण, अनमैनिफेस्ट कॉज में कई समानताएं पाई जाती हैं। जैसे दोनों ही त्रिगुणात्मक हैं, अचेतन हैं और पुरुष के लिए विषय, ऑब्जेक्ट है। इन समानताओं से यह सिद्ध होता है कि इस व्यक्त जगत का मूल कारण अव्यक्त प्रकृति ही है। सांख्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है सत्कार्यवाद। इस सिद्धांत का अर्थ है कि कार्य, इफेक्ट, अपनी उत्पत्ति से पहले ही अपने कारण, कॉज में अव्यक्त या छुपे हुए रूप में मौजूद रहता है। सृष्टि में कुछ भी बिल्कुल नया उत्पन्न नहीं होता, बल्कि जो पहले से ही कारण में बीज रूप में विद्यमान था वही प्रकट या व्यक्त हो जाता है। इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे दही बनने से पहले वह दूध में ही अव्यक्त रूप से मौजूद होता है। दूध ही दही में परिवर्तित होता है, पानी से दही नहीं बन सकता। इसी तरह तिल में तेल पहले से ही विद्यमान होता है, उसे केवल पैर कर प्रकट किया जाता है। रेत से तेल नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वह उसमें मौजूद नहीं है। मिट्टी में गड्ढा बनने की क्षमता निहित होती है, इसलिए कुम्हार मिट्टी से गड्ढा बना पाता है, हवा से नहीं। इसी सिद्धांत को सृष्टि पर लागू करते हुए सांख्य कहता है कि यह संपूर्ण व्यक्त सृष्टि, कार्य, अपनी उत्पत्ति से पहले अपनी मूल कारण रूप प्रकृति में अव्यक्त रूप से मौजूद थी। सृष्टि का अर्थ है उस अव्यक्त का व्यक्त हो जाना और प्रलय का अर्थ है उसी व्यक्त जगत का वापस अपने कारण यानी अव्यक्त प्रकृति में सिमट जाना। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि प्रकृति ही इस संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र उपादान कारण, मटेरियल कॉज है। अब सबसे रोचक प्रश्न पर आते हैं, यह दुनिया बनी कैसे? सांख्य के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब पुरुष और प्रकृति का सानिध्य होता है। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कोई भौतिक संपर्क या मिलन नहीं है, बल्कि एक प्रकार की निकटता या प्रभाव है जिससे प्रकृति की साम्यावस्था भंग होती है। सांख्य इसे समझाने के लिए कुछ उदाहरण देता है। जैसे चुंबक स्वयं निष्क्रिय होते हुए भी अपनी निकटता मात्र से लोहे में गति उत्पन्न कर देता है, या जैसे एक राजा की उपस्थिति मात्र से उसके मंत्री और कर्मचारी सक्रिय होकर अपने अपने कार्य करने लगते हैं। उसी प्रकार चेतन पुरुष के सान्निध्य मात्र से अचेतन प्रकृति में हलचल शुरू हो जाती है। इस सान्निध्य के कारण प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस की साम्यावस्था भंग हो जाती है और उनमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। रजोगुण जो क्रिया का प्रतीक है सक्रिय हो उठता है और सत्व तथा तमस गुणों में भी गति आ जाती है। यहीं से सृष्टि का विकास क्रम, जिसे तत्व परिणाम कहा जाता है, शुरू होता है।
तो दोस्तों, यह थी सांख्य दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों, पुरुष, प्रकृति, त्रिगुण और सत्कार्यवाद की एक विस्तृत चर्चा। हमने देखा कि कैसे सांख्य सृष्टि के रहस्य को इन दो मूल तत्वों और उनके गुणों के माध्यम से खोलता है और हमारे दुखों का कारण अविवेक को बताता है। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। सांख्य दर्शन में सृष्टि के विकास का एक पूरा क्रम बताया गया है। कैसे प्रकृति से बुद्धि, महत, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियाओं, कर्मेंद्रियाओं, तन्मात्राएं और पंचमहाभूत बनते हैं। यह विकास क्रम अत्यंत रोचक है और हमें अपने अस्तित्व की संरचना को समझने में मदद करता है। साथ ही हम अगली बार यह भी विस्तार से जानेंगे कि सांख्य के अनुसार बंधन वास्तव में क्या है और विवेक ज्ञान द्वारा कैवल्य या मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीद है आपको आज की यह चर्चा ज्ञानवर्धक और सरल लगी होगी। अगर आपके मन में सांख्य दर्शन को लेकर कोई भी प्रश्न या विचार हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके सवालों का जवाब देने में खुशी होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो भारतीय दर्शन में रुचि रखते हैं। और हाँ, दर्शन डिकोड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक यात्राओं का हिस्सा बन सके। अगली बार हम सांख्य दर्शन के सृष्टि क्रम और मोक्ष मार्ग पर और गहराई से बात करेंगे। तब तक के लिए चिंतन करते रहिए और देखते रहिए दर्शन डिकोड। धन्यवाद।